बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक शांत गांव में सुरेश नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी एकमात्र बेटी तारा थी। सुरेश ने बड़े चाव से तारा को पढ़ने के लिए पाटलिपुत्र शहर भेजा था। तारा बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में प्रताप सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह गरीब किसानों को ठेके पर अपनी जमीन देता था और बदले में बहुत अधिक कर वसूलता था। जमींदार प्रताप सिंह नौकर कालू से बात करते हुए, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के महाराजा हैं। गांव के क्या, अगल बगल के और भी गांवों पर आप ही का राज है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने इन बेवकूफ़ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर ज़मीन दी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। तभी सुरेश नाम का किसान दुखी और परेशान होकर आता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश है। अच्छा ठीक है सुरेश, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी ज़मीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस ज़मीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सुरेश दिन रात मेहनत करता है। वह इस बार गेहूं की फसल लगाता है। फसल अच्छी उगती है। कालू जमींदार के पास आता है। आपको पता नहीं है क्या, आज सुरेश अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो उसने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो चलकर देखते हैं। अरे सुरेश, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। अरे ओ सुरेश, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ज्यादा मत बोल। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का ऊपर का आधा हिस्सा निकाल। जमींदार शर्त का हवाला देकर गेहूं के पूरे डंठल और बाली ऊपरी हिस्सा ले लेता है और जड़ निचला हिस्सा सुरेश के पास छोड़ देता है। हे ईश्वर, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद 10 उसकी बेटी तारा, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। गांव का हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? तारा बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार प्रताप सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा वो खा जाते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन तारा जमींदार प्रताप सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे तारा, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए मालिक। तुम तो एक लड़की हो और पढ़ी लिखी लड़की, तुम खेती नहीं कर पाओगी। मालिक, भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। ईगो? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरी शर्त सुन लो। तुम जो भी फसल लगाओगी, ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। बिल्कुल मंजूर है मालिक, ऐसा ही होगा। अगले दिन से तारा अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर देती है। तारा ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई। अरे तारा, शर्त तो याद है ना तुमने? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा।
जमींदार फसल देखता है और देखता है कि तारा आलू की जड़ें खोद रही है। अरे ये क्या तारा, इस बार तुमने आलू लगाया है। मैं इस घास फूस आलू के पत्ते को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती। आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए, ये तो आप ही की शर्त थी। अपनी चतुराई दिखाते हुए तारा ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई। जमींदार गुस्से से तिलमिला गया। जमींदार कालू से बात करते हुए, आने दो उसे, अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। तारा फिर से जमींदार के पास जाती है। तारा, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी मालिक। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक। इस बार तारा ने दोबारा खेती करने की तैयारी की और गेहूं की फसल लगाई। कुछ दिनों बाद जमींदार खेत पर आता है। गेहूं की लहलहाती फसल देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। अरे ये क्या, इस तारा ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। प्रणाम मालिक। देखिए, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। जमींदार को फिर से मूर्ख बनना पड़ा। उसे गेहूं की जड़ें, नीचे का हिस्सा मिली, जबकि तारा गेहूं की बाली, ऊपर का हिस्सा काट कर ले गई। उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए, उसने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। तारा ने गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। देखती हूँ कि इस बार वो जमींदार अपनी शर्त में कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। तारा फिर से जमींदार के पास जाती है। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है? तारा हंसते हुए, बिल्कुल मंजूर है मालिक। तारा घर चली जाती है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। तारा बेटा, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। कुछ महीनों बाद जमींदार और कालू खेत के पास पहुंचते हैं और गन्ने की फसल देखते हैं। प्रताप सिंह झुमरू से फुसफुसाते हुए, अरे ये क्या, इस तारा ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ भला, ऊपर का पत्तियां और नीचे का जड़े हिस्सा मेरा होगा और बीच का रस भरा गन्ना हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस ही आनी है। तारा जमींदार को देखकर, अरे मालिक, आइए आइए, देखिए इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। जमींदार प्रताप सिंह लाचार और शर्मिंदा हो जाता है। प्रताप सिंह, हैप्पी, बस कर तारा, शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हैप्पी, मैं अब समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। इस तरह तारा ने अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आई। जमींदार प्रताप सिंह ने सभी किसानों की जमीनें और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद गांव के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।